अब इन कुछ साथी भीम आर्मी का है लोग, उनसे हम बात करेंगे, पूछताछ करेंगे कि आप लोग विश्व के सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप पर घूम रहे हैं, किस उद्देश्य से आए हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं जय भीम नमो बुद्धाय। यह जो केसरिया विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप है, यह भारत का धरोहर है। लेकिन अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको ले चलता हूँ। यहाँ देख लीजिए, नजर उठा के कि यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा कितना इसका विकास किया गया है। सौंदर्यीकरण के नाम पर खाना पूर्ति हुई है, चारों दीवारियों का वही हाल है। और कहता है लोग क्या कि मैंने केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास किया, लेकिन विकास आपको चारों तरफ नजर घुमा के देखिएगा तो दिखाई दे रहा होगा। आज के डेट में केसरिया इस धरोहर के नाम से जाना जाता है, बौद्ध स्तूप, बौद्ध नगरी केसरिया। लेकिन केसरिया के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, या चाहे जिला का जनप्रतिनिधि हो, या राज्य के लोग भी यहाँ, पर्यटन मंत्री भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन आंख बंद करके आए थे और आंख बंद कर चले गए। एक रोड का निर्माण नहीं हुआ है। जहां तक हम लोग जानते हैं, वह रोड का निर्माण प्रमुख महोदय के इच्छित कोष से हुआ है, लेकिन पुरातत्व विभाग का भी इस पर ध्यान नहीं है। और आज जो यहाँ हम लोग के मित्र हैं, इधर थोड़ा दिखाइए कैमरामैन, सुरक्षा कर्मी, यहाँ हम लोग भीम आर्मी केसरिया का पहल है कि आज यहाँ लोग तैनात है और इस धरोहर की सुरक्षा कर रहे हैं। नहीं तो आप इधर बैक साइड में जब जाते हैं तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और मैं चाहता हूँ सरकार में जो भी बैठे हुए हैं, इस केसरिया के बौद्ध स्तूप जो विश्व का धरोहर है, इसका अच्छे से सौंदर्यीकरण हो। चाहे कि भारत के मानचित्र में एक पर्यटक स्थल यह है, और पर्यटक स्थल कैसा होना चाहिए सभी लोग जानते हैं। बिहार में आप दलितों को नेता किसे मानते हैं? दलित के बिहार में कोई नेता नहीं है। कोई तो होगा जी। कौन नेता है आप लोग बताइए? कहते हैं चिराग पासवान हैं? चिराग पासवान। चिराग पासवान किसी पासवान की लड़की से शादी करेंगे? ठीक है, शादी नहीं करेंगे, लेकिन तो दलित के नेता तो माना जाता है अरे ना। भाई, दलित की कितनी लड़कियों का यहाँ पर बलात्कार हुआ है, बलात्कार के बाद हत्या हो गया है। आप केंद्र में मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, आप चाहते तो पूरा पीएमसीएच उठ के जा सकता था, लेकिन वह लड़की बेड के अभाव में पीएमसीएच के बाहर डेट कर गई। यही मुजफ्फरपुर की घटना है। तो फिर आप दलित के नेता कैसे हैं? तो फिर तो बिहार में कुछ कोई दलित नेता होना चाहिए ना भाई। बिहार में दलित के नेता कोई नहीं है। भारत में दलित का मात्र एक ही नेता है, चंद्रशेखर आजाद। सुनिए कि चंद्रशेखर जी तो हर बिहार से लेकर पूरे भारत के अंदर में जहाँ दलितों पर अत्याचार होता है तो वहाँ पहुंच जाते हैं क्या? पुलिस से पहले भीम आर्मी के चाहे संस्थापक हो या एक समान कार्यकर्ता हो, वह पहले पहुंचता है। तो फिर बिहार में रामविलास पासवान का लड़का क्यों दलित नेता कहा जाता है? अरे भाई, आप जबरदस्ती बात कर रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। लोग के कहने से थोड़ी हो जाएगा। अगर वो लोग सही में दलित के नेता है, आप एक आदमी का नाम भूल गए हैं, जीतन राम मांझी, जो बेलडमरू है। अगर दोनों को बीच में वो लोग स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, मैं इस मीडिया के माध्यम से कहता हूँ मैं आरक्षण छोड़ दूंगा, लेकिन आप एक बार समान सीट से लड़कर देख लीजिए। ठीक है, तो लोग समान सीट से लड़े, आज जो रिजर्वेशन सीट पर जो फायदा ले रहे हैं उनको छोड़े, निचले वाला को लोग को मौका दे। वो लोग नहीं ना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा भाई। बड़े आरक्षण का फायदा वही लोग ले रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी है उन लोग के नाम पर, अच्छे ओहदे पर हैं। अपने वंशवाद को लोग बढ़ावा दे रहा है। आप देख लीजिए, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो। का बिहार में चंद्रशेखर भीम आर्मी का जो नेता चंद्रशेखर जी हैं बिहार में चुनाव लड़ेंगे? एकदम 100 सीट पर बिहार में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। वो तो स्वतंत्र लड़ेंगे, किसी से गठबंधन करेंगे? स्वतंत्र लड़ेंगे, यानी 100 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। अगर हमारी विचारधारा किसी से मिलेगी तो सोचा जाएगा, भविष्य की बात।